फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 14 एंड 8। 14 की टेबल लिख दो 5 तक। जैसे ये देखो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 14 3 ज़ा 14 4 ज़ा 14। ऐसी 8 की टेबल लिख दो 5 तक। अगर किसी के भी मल्टीपल्स पूछे हैं, अगर मैंने कहा 3 मल्टीपल्स तो 3 तक टेबल लिख दो, 5 मल्टीपल का है तो 5 तक टेबल लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल, अगर इतना क्वेश्चन होता है 6 के मल्टीपल लिखने हैं तो तुम 6 की टेबल लिख देते हैं ना, लेकिन उन्होंने कहा है कहाँ से कहाँ तक के मल्टीपल लिखने, 50 से लेकर 100 तक के। मतलब 6 की टेबल पहले शुरू वाली नहीं लिखनी, 50 से अबव नंबर लिखने हैं। 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक के मल्टीपल कहा है, 50 से लेकर 100 तक के बीच के नंबर लिखने हैं जो 6 की टेबल में आते हैं। समझ में आ गया बेटे, 50 से लेकर 100 तक के नंबर लिखने हैं। 50 से लेकर 100 तक के नंबर लिखने किसके टेबल में आते हैं, जो 6 की टेबल में। ठीक है। इज 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108। कैसे पता लगेगा 8 का 12 108 का फैक्टर है या नहीं। अगर हम देख लो बेटे, जरा ध्यान से सुन, 12 फैक्टर है 108 का या नहीं, कैसे पता लगेगा। 108 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है। मतलब अगर 12 की टेबल में 108 आता है, 12 की टेबल में 108 आता है तो 12 फैक्टर है 108 का, वरना नहीं है। या फिर अगर तुम्हें 12 की टेबल नहीं आती तो तुम क्या करो, 108 से 12 को डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर 0 है तो 12 फैक्टर है 108 का, वरना नहीं। अब ये पूछे 847 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 847 7 का मल्टीपल है, वो 847 को डिवाइड करके देख लो 7 से, अगर रिमाइंडर 0 है तो है, वरना नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी फैक्टर या मल्टीपल पूछे तो डिवाइड करके देख लो, अगर रिमाइंडर 0 है तो है, वरना नहीं है। ठीक है, हाँ है, फैक्टर है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा, 847 हाँ 108 है, ये भी है 7, दोनों को डिवाइड करके देखो। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी ही टेबल में आते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर अक्षु बताएगा, बताओ। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 23 21 नहीं 23 26 29 26 तो आता है 13 की टेबल में। 31 37 41 43 47, ये आपसे पूछे प्राइम नंबर। अगर इसके आगे के भी नंबर प्राइम नंबर पूछेंगे तो ये यहाँ से लर्न कर लेना, मैंने आपको भेज रखी है कि इसकी पिक्चर 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर भेज रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर बताया था क्या होते हैं, जब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक नंबर का गैप है, जैसे देखो 3 और 5 है, इनके बीच में एक नंबर का गैप है, दोनों ही प्राइम नंबर है और इनके बीच में एक नंबर का गैप है। जब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक नंबर का गैप होता है उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, उनके बीच में भी एक नंबर का गैप है और दोनों ही प्राइम नंबर है। 11 और 13, इनके बीच में एक नंबर का गैप है और दोनों प्राइम नंबर है। 17 और 19, 29 और 31, 91 और 93, ये सब प्राइम नंबर भी है, ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच में एक नंबर का गैप है। ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जिन 2 प्राइम नंबर के बीच में एक नंबर का गैप होता है। आगे समझ में। को प्राइम नंबर, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जब 2 नंबर्स के बीच सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, दैट इज़ 1। मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में ना आते हों, जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो, बस वो एक दूसरे के टेबल में ना आते हों। जैसे 18 और 23 है, 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, पर वो एक दूसरे के टेबल में कहीं भी नहीं आते, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 2 और 3 कैसे 3 के टेबल में 23 कहाँ आता है, नहीं आता ना, उसके में आता है 18 के में, लेकिन इसके 23 में, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं 256 के। इन्होंने कौन से मेथड से कहा है, फैक्टर ट्री मेथड से और शॉर्ट डिवीजन मेथड से। फैक्टर ट्री मेथड तो ये होता है, बता रखा है ना, आता है ना तुम्हें 256 को, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। फर्स्ट नंबर देख लेंगे, जैसे 256 है, 2 और 3 ये आते जाता है इसके। 256 को 2 से डिवाइड करके देख लो, जिससे होता है यानी कि 2 × 128। ठीक है, ऐसे अब उसको छोड़ दो, इस पर सर्कल लगा दो 2 पे,
अब आगे करके देखो ऐसे, फिर अब इस 2 पे सर्कल लगा दो, इसको आगे करके देखो, फिर इस 2 पे सर्कल लगा दो, ठीक है ना, आ गया समझ में। ये तो था हमारा फैक्टर ट्री मेथड। अब ये शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये तो सबको ही आता है ये वाला मेथड करना, है ना। ये ऐसे, अगर मान लो तुम्हें फैक्टर ट्री मेथड आ गया ना, तो तुम क्या करना, पहले शॉर्ट डिवीजन मेथड पेंसिल से कर लेना, उसके बाद ना यहाँ पे लिख देना 2 × 128, फिर 2 × 64, पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये इसके इन्होंने फैक्टर्स पूछे तो हमने बता दिए फैक्टर ये थे, ठीक है, बता दिए फैक्टर्स, समझ में आ गया। फैक्टर होते हैं जिससे ये डिवाइड हुआ है, ये जिस पे सर्कल किया है, समझ में आ गया बेटा। 8th क्वेश्चन ये है HCF निकालना है। HCF तुम सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन तो आता ही है ना मेथड। अब ये देखो कैसे निकलता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ऐसे निकाल दिया। HCF इन 3 नंबर का निकालना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे और उसको जो बीच वाला नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करा, 1 पे गया, फिर जो रिमाइंडर आया उसको उस अंदर ये वाला रख देंगे नंबर, है ना, ये वाला नंबर रख देते हैं अंदर, है ना, ठीक है, आता है ना। फिर जो लास्ट में ये नंबर आया इसको 3rd वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन। इसी को कौन से मेथड से करें, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके अलग अलग ऐसे ऐसे निकाल दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, उसके बाद जो इनमें कॉमन नंबर है उन पे सर्कल लगा लिया, जो कॉमन फैक्टर आए, ठीक है, जो तीनों में होंगे। जैसे ये 2 तीनों में ही है, ये 2 भी तीनों में है। अब क्या है, ये 2 2 में है तो इसको नहीं कर सकते हम, है, और ये 3 तीनों में है तो हमने कर लिया, लेकिन ये तीनों में नहीं है तो इसको नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 2 × 2 × 3 ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही इनके निकालना है HCF, ठीक है, तीनों का। ये मैंने आपको भेज रखी है, इसके आंसर शीट निकाल के देखोगे HCF तीनों का, ठीक है। दोनों मेथड से निकलवा रखा है मैंने, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। समझ में आ गए दोनों मेथड। अब ये बताएगा मुझे अधिराज, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 735 एंड 1155 एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। क्या निकालना है इसमें, HCF, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर। अगर ऐसे आ जाए लार्जेस्ट नंबर तो क्या निकालना होता है, अगर स्मॉलेस्ट आता तो क्या निकालना होता, LCM। लार्जेस्ट आ जाए, बिगेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, ये आ सकते हैं लार्जेस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या निकालना है, HCF हम जब इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ ना कि कौन से मेथड से निकालो, तो तुम ये लॉन्ग डिवीजन से निकाल देना HCF, ठीक है। नेक्स्ट है 3 वायर्स ऑफ लेंथ इतने इतने एंड इतने मीटर की आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। इनको इक्वल पीसेस में काटना है 3 वायर्स को, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। अब देखो इन्होंने लिख दिया ग्रेटेस्ट लेंथ, यानी कि क्या निकालना है, हाँ, ये ध्यान रखना है ये वर्ड, ठीक है। ऑफ द पीसेस दैट कैन बी कट, तो यानी कि इन तीनों का क्या निकालेंगे हम, HCF। समझ में आ गया। ये देखो HCF निकाल दिया तीनों का, दोनों मेथड से निकाल के दिखाया मैंने HCF, इसमें शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, कैसे मर्जी निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं, एक तरीके से करना है पेपर में। अगर उन्होंने लिखा हुआ है स्पेशली कोई तरीका कि हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट नंबर। तीनों का LCM निकाल देंगे। ये रहा, तीनों का लिया, LCM निकाल दिया। LCM हमारा आया 2730। इन्होंने अगर ये कहा होता विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर ये लिखा होता लीव्स रिमाइंडर ऑफ 6, तो जो LCM आता उसमें बाद में 6 प्लस कर देते हैं, है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells in a church toll at the interval of 15, 18 and 45 seconds, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड 3 bells will ring together, तीनों बेल्स इकट्ठी बजेंगी। अब इसमें ना तो लार्जेस्ट पूछा ना स्मॉलेस्ट पूछा,
इन्होंने पूछा तीनों बेल कब इकट्ठी बजेगी, तो क्या इनका क्या निकलेगा, LCM। जब ऐसे तीनों चीज़ों इकट्ठे पूछे तो क्या निकलता है, LCM 11 अगर मैम ये नहीं दिया उसमें ना, तो LCM निकलेगा। अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं दिया हुआ तो LCM नहीं, हाँ जी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं दिया हुआ तो LCM निकलेगा। देखो LCM निकाला और 90 आंसर आया, 90 सेकेंड्स, क्योंकि इन्होंने सेकेंड्स पूछा है, ठीक है ना।